Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor Physics. न्यूक्लियर फिजिक्स की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉसेस इन प्लाज्मा एंड फ्यूजन रिएक्टर। प्लाज्मा के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी आइडिया ले लिया है। प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था में है, जिसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा में जो पदार्थ है वो आयनित अवस्था में रहता है। फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में रहे। प्लाज्मा स्टेट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हम देख चुके हैं: पार्टिकल डेंसिटी स्मॉल n, प्लाज्मा टेम्परेचर कैपिटल T एंड कन्फाइनमेंट टाइम τ। इन सब का मान काफ़ी ज़्यादा होने पर ही पदार्थ को प्लाज्मा की स्टेट में कुछ समय तक मेंटेन किया जा सकता है। एन और टो को मिलाकर एक नया पैरामीटर डिफाइन किया है, जिसे हम कहते हैं कन्फाइनमेंट पैरामीटर। और कन्फाइनमेंट पैरामीटर और टेम्परेचर की एक कंबाइंड कंडीशन के लिए हमने लॉसन क्राइटेरिया डिफाइन किया था। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करने पर पदार्थ को प्रॉपर टाइम के लिए प्लाज्मा स्टेट में रखकर हम उपयोगी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा में हमने देखा कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में हो, लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट है वो सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है, और हॉट प्लाज्मा को किसी भी सॉलिड कंटेनर में रखना मुश्किल होगा, क्योंकि उससे वो इवोपरेट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को उपयोग करते हुए प्लाज्मा को के किसी एक रूप या आकृति को निर्वात में एक सीमित आयतन में बनाए रखने को हम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा कहते हैं, जिसके लिए मैग्नेटिक मिरर डिवाइस टेक्निक के बारे में हमने देखा, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से प्लाज्मा स्टेट में पार्टिकल्स को एक मैग्नेटिक बोतल में ट्रैप किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉसेस इन प्लाज्मा। प्लाज्मा से हम कंटिन्यूस एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जब प्लाज्मा को बहुत समय तक कन्फाइन करना हो तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है थर्मल एनर्जी लॉसेस एंड प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी। तो जो थर्मल एनर्जी लॉसेस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट क्लासिकल एनर्जी लॉसेस, जिसे हम चिरसम्मत हानि कहेंगे, और दूसरा एनोमलस प्लाज्मा लॉसेस, जिसे हम असामान्य हानि कहेंगे। क्लासिकल लॉसेस इन प्लाज्मा में हम देखते हैं कि जो हॉट पार्टिकल्स हैं उनके डिफ्यूजन के कारण और प्लाज्मा की थर्मल कंडक्टिविटी के कारण ये लॉसेस होते हैं, और इनका जो मेन कारण है वो है सिंगल पार्टिकल कॉलिजन, एकल कण टक्कर। ये इससे होने वाली जो लॉसेस हैं उनको हम क्लासिकल एनर्जी लॉसेस की केसेस में रखते हैं, और ये मेनली जो प्लाज्मा में पार्टिकल प्रेजेंट हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, उनकी कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। देन एनोमलस प्लाज्मा लॉसेस यानी असामान्य प्लाज्मा हानि, इस कैटेगरी में आते हैं कलेक्टिव इफेक्ट यानी सामूहिक प्रभाव से होने वाली हानि, जिसमें कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक टर्बुलेंस और प्लाज्मा माइक्रो टर्बुलेंस इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे जैसे प्लाज्मा का टेम्परेचर बढ़ता है, प्लाज्मा में सिंगल पार्टिकल टक्कर से होने वाले जो इफ़ेक्ट हैं उनका जो प्रभाव है वो कलेक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो कलेक्टिव इफेक्ट से होने वाली जो करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उन्हीं से होने वाले लॉसेज इसमें डोमिनेट करते हैं। देन प्लाज्मा इंस्टेबिलिटीज, जब प्लाज्मा को चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हम वैक्यूम में कन्फाइन करते हैं तो वो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। इस तरह के प्लाज्मा का टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही नियत रहते हैं, बट कोई भी रैंडम जो फ्लक्चुएशन है उससे एक माइक्रो इंस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, जो तेज़ी से बढ़कर पूरे प्लाज्मा में फैल जाती है, और कुछ स्थिति में ये जो इंस्टेबिलिटी है वो प्लाज्मा में मैक्रोस्कोपिक मोशन प्रोड्यूस कर देता है, और इन इंस्टेबिलिटी के कारण लंबे समय तक
प्लाज्मा में जो ऊष्मीय ऊर्जा के संचयन और धारण में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। और इन इंस्टेबिलिटी में जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा का कोई स्थूल भाग, मैक्रोस्कोपिक पार्ट जो है, वो जब थर्मल आयन वेलोसिटी के ऑर्डर से मूव करता है तो प्लाज्मा में जो इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती हैं वो इस कैटेगरी की होती हैं। इस स्थिति में इस तीव्र गति से मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लाज्मा मूव करता है तो वो एक आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसकी जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके कारण जो घटता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ओर एक फोर्स लगने लग जाता है, तो प्लाज्मा वहाँ पर अपनी सीमा से बाहर जा जाता है। जब हम मैग्नेटिक मिरर डिवाइस यूज़ करते हैं तो क्योंकि उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सेंटर की ओर है, तब ये इनस्टेबिलिटी इतना डोमिनेट नहीं करती हैं, बट जो टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड से उसकी हेल्प से हम कन्फाइनमेंट करते हैं उसमें ये जो लॉसेज या इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। नेक्स्ट है लेज़र फ्यूजन, जिस पर कि फ्यूजन रिएक्टर बेस्ड है। लेज़र सनलाइन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? जड़त्वीय परिरोध के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की जो पैलेट्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी पैलेट्स होती हैं, उनको एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं, और एक जो बहुत पावरफुल लेजर बीम होती है उससे सिमेट्रिकल इन पर इंसिडेंट करते हैं, तो ये इवोपरेट होकर आयनाइज्ड होकर प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बाहर की तरफ निकलते हुए एक रिवर्स फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है, जिससे कि ये कोर में एक प्लाज्मा को कंप्रेस फॉर्म में ला देता है, उसका कन्फाइनमेंट हो जाता है, जिससे उसका डेंसिटी भी बहुत बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, और जो DT फ्यूजन की रिएक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर इसमें बन जाती है फ्यूजन के द्वारा एनर्जी गेन करने की। ये जो लेज़र फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, थियोरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है, बट एक्सपेरिमेंटली अभी तक इससे उपयोगी ऊर्जा संतुलन की कंडीशन अभी तक प्राप्त नहीं की गई है, मतलब कि जो निर्गत ऊर्जा है वो निवेशी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा हो। तो जो फ्यूजन रिएक्टर है, जिसकी अभी तक सिर्फ कल्पना ही की गई है, एक्सपेरिमेंटली ये वर्किंग कंडीशन में नहीं आया है, उसके बारे में हम देखें तो डायग्राम में उनको दिखा रखा है कि जो पैलेट्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की, जो पतली पतली पैलेट्स हैं जिनको हम यहाँ पर एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उस पर लेज़र की जो बीम्स हैं वो पल्स फॉर्म में सिमेट्रिकली इंसिडेंट करते हैं, जिससे कि जो पैलेट्स है और उस पर जो पदार्थ है वो इवोपरेट होकर तेज़ी से बाहर की तरफ जाता है, और एज ए रिएक्शन जो पैलेट के अंदर का प्लाज्मा है वो कंप्रेस होगा और अपनी जड़त्व के गुण के कारण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया के लिए, कुछ समय तक वहाँ पर परिरोधित या कन्फाइंड रहता है। तो इस केस में लॉसन क्राइटेरिया फुलफिल होने की कंडीशन सेट हो जाती है। तो ये समझ लीजिए हर पैलेट जो एक छोटे हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह एक्ट करता है, और इस तरह से जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी कंडीशन इसमें फुलफिल होने के कारण एनर्जी प्राप्त करने की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पर जो लिथियम का उपयोग किया गया है उसके पीछे कारण ये है कि जो हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स की बौछार से जो लिथियम है उसमें एक रिएक्शन होती है और वो हीलियम और हाइड्रोजन के आइसोटॉप में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों जो भारी कण हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लिथियम के लिक्विड को इजीली दे देते हैं, और एनर्जी एक्सचेंज के बाद जो ठंडा हो गया लिथियम लिक्विड होता है उससे ट्रिटियम हम निकाल सकते हैं और उसको वापस से एज ए फ्यूल हम इसमें उपयोग में ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि थियोरेटिकली तो इस तरह का जो सनलाइन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर है, उसका बनाने का काफ़ी प्रयास चल रहा है, लेकिन उसमें पूर्ण सफलता के साथ अभी तक कंट्रोल्ड मैनर में थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी गेन की एक अच्छी मात्रा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। फ्यूजन रिएक्टर के बारे में ज़्यादा रिसर्च इसलिए चल रही है क्योंकि हम एनर्जी के लिए जब फिशन रिएक्टर की, जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करें तो फ्यूजन रिएक्टर ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल होता है। क्यों, क्या रीज़न है कि जब हम सेम अमाउंट के, समान द्रव्यमान के फ्यूल कंजम्पशन की बात करते हैं तो पर किलोग्राम पदार्थ की मात्रा के लिए जो फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है वो फिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। साथ ही इसमें जो वेस्ट मटेरियल हैं और रेडियो एक्टिविटी वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस निकल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फ्यूजन रिएक्शन में काफ़ी कम होती है, और साथ में ही जो फ्यूल के रूप में हम
यूज़ करते हैं। फिशन के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जो कि अर्थ पे लिमिटेड मात्रा में है, बट फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो हमें ड्यूटेरियम चाहिए एज ए फ्यूल वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।